करो। हेलो दोस्तों, सारथी क्लासेज कोटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक टूरिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म, पर्यटन। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन की। तो पर्यटन एज ए उद्योग, एज ए इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ यूरोप में। ठीक है, पर्यटन को उद्योग के रूप में कहाँ मान्यता मिली? यूरोप में मान्यता मिली। अब पर्यटन के फायदे क्या क्या है? आपके जो सिलेबस में, रीट के सिलेबस में क्या है? पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थलों में जो बेसिकली जैसे कि मंदिर आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टूरिज्म होते हैं। तो स्थल तो हमने वहाँ पर देख लिए। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि पर्यटन के लिए राजस्थान में क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो उन प्रयासों को जानेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में किए गए प्रयास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्यटन एज ए इंडस्ट्री क्या क्या फायदेमंद है। ठीक है, क्या क्या फायदा है पर्यटन का, बताओ क्या क्या फायदा है। सबसे पहले रोजगार। ठीक है, दूसरा राज्य की आय में वृद्धि। तीसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अगर कोई विदेश से पर्यटक आ रहा है तो उससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। यहाँ आएगा, हमारे कल्चर को जानेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे कल्चर को भी संरक्षण मिलेगा। ठीक है, संरक्षण भी मिलेगा और दूसरा बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, संस्कृति को संरक्षण व संवर्धन। ठीक है, संस्कृति को संरक्षण भी मिलेगा और संवर्धन भी मिलेगा। अब टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे उनके लिए होटल्स भी बनाएंगे, अच्छे रोड भी बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगी? कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अवसंरचना, अवसंरचना का विकास। अवसंरचना में रोड्स आदि। ठीक है, तो ये है कुछ कुछ मोटे मोटे फायदे टूरिज्म के, क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, अब एक आता है टूरिज्म के प्रकार। प्रकार, ये चीजें समझने की है। ठीक है, यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। RS 2018 में हिंदी के पेपर में राजस्थान टूरिज्म पर एक ऐसे आया था 20 नंबर का। ठीक है, तो टूरिज्म में आपको क्या क्या लिख सकते हो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले टूरिज्म का इंट्रोडक्शन। ठीक है, टूरिज्म के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, टूरिज्म के लिए कितने प्रकार का टूरिज्म होता है, राजस्थान में क्या क्या एफर्ट किए गए। ठीक है, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे टूरिज्म में। ठीक है, तो पर्यटन की बात करते हैं, कितने प्रकार का पर्यटन है। एक तो आता है हमारा हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल टूरिज्म का मतलब हो गया जैसे किले। ठीक है, जैसे किले विले देखने आते हैं लोग बाग, तो वो हो गए किले। किले होगी, बावड़ियां होगी। ठीक है, ये आ गया हिस्टोरिकल टूरिज्म में। इसके बाद आता है कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का मतलब हो गया जैसे कि कोई मेला देखने आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पर्टिकुलर किसी कल्चर को संरक्षण मिला हुआ है, जैसे कालबेलिया नृत्य देखने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? एक कल्चरल टूरिज्म ही होता है। इसके अलावा एक होता है नेचुरल टूरिज्म, और इसी में साथ में आ जाता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। ठीक है, प्राकृतिक और वन्यजीव पर्यटन। ठीक है, रणथंभौर में आते हैं घूमने, सचिन तेंदुलकर भी आया था अभी थोड़े बहुत दिनों पहले। ठीक है, तो ये है नेचुरल टूरिज्म या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। अगला टूरिज्म का प्रकार, एक एजुकेशन भी एक तरह का क्या है? टूरिज्म ही है। लोग दूसरी जगह से आकर अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, वो भी क्या है? टूरिज्म का प्रकार माना गया है, एजुकेशन टूरिज्म। जैसे कोटा एजुकेशन सिटी, बाहर से लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक टूरिज्म का प्रकार है। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाता है? एक मेडिकल टूरिज्म। भारत में सबसे ज़्यादा इलाज कराने आते हैं फॉरेन से, क्योंकि भारत में ट्रीटमेंट क्या है? सस्ता। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल टूरिज्म। अगली बात करें अपन ट्राइबल टूरिज्म। ट्राइबल टूरिज्म, जनजातीय लोगों की कल्चर को जानना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? ट्राइबल टूरिज्म।
अगला टूरिज्म की बात करें हम, फिल्म टूरिज्म। फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, जैसे बद्री की दुल्हनिया की शूटिंग कहाँ पर हुई, कोटा में, तो वो क्या है, एक फिल्म टूरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा और एक नया टूरिज्म का प्रकार चला है जिसको कहते हैं माइस टूरिज्म। क्या कहते हैं, माइस टूरिज्म। माइस का मतलब होता है एम से मीटिंग, आई से इंसेंटिव, सी से कॉन्फ्रेंस और ई से एग्जीबिशन, ठीक है। तो माइस सिटी के रूप में जयपुर को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। माइस टूरिज्म के क्षेत्र में किसको डेवलप किया जा रहा है, जयपुर को। कि अगर आपको कोई जैसे बाहर का है, बॉम्बे के कोई 2-3 उद्योगपति मिले, उनको कोई मीटिंग करनी है तो कहाँ पर आओ, जयपुर में आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई एग्जीबिशन लगानी है तो कहाँ पर आ जाओ, जयपुर में आ जाओ। तो माई डेस्टिनेशन के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है, जयपुर साइड को डेवलप किया जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रकार के टूरिज्म होते हैं, पर मेनली ये टूरिज्म के प्रकार हैं, ठीक है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ओवरव्यू ले लो, और लिखना चाहो तो लिख लेना। टूरिज्म का एक बॉक्स बनाना और तीर लगाकर इन सारे प्रकार को लिख लो, ठीक है। लिखो। ठीक है, तो हमने देखा टूरिज्म से होने वाले फायदे और टूरिज्म के प्रकार। माइस टूरिज्म के रूप में कौन सी सिटी को डेवलप किया जा रहा है, जयपुर को, ठीक है। इसमें प्रकार में 2-4 प्रकार और देख लो। एक तो इसमें लिख लो धार्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आगे हम पढ़ेंगे हम धार्मिक पर्यटन, जैसे कि कृष्णा सर्किट का निर्माण, वो किसको बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक है आध्यात्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल टूरिज्म। इसके अलावा आजकल एक नया चल रहा है रूरल टूरिज्म। बाहर से लोग आते हैं किसी रिमोट एरिया में, दूर दराज के गांव में रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रूरल टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी को देखते हैं, कैसे लोग बाग रहन सहन होता है, विदेशी लोग आते हैं जनरली रूरल टूरिज्म के लिए। तो ये कुछ और प्रकार है टूरिज्म के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रयास। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रयासों में 2 तरह के प्रयास हमने पहले भी पढ़े थे। 2 तरह के प्रयास होते हैं, एक तो होते हैं संस्थागत प्रयास, ठीक है, और दूसरा होता है नीतिगत प्रयास। नीतिगत प्रयास में क्या होता है, कोई नई नीति बना देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एजुकेशन के बढ़ावा देने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो ये तो क्या हो गया, नीतिगत प्रयास हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका जो शिक्षा निदेशालय बना हुआ है, ये कैसा प्रयास है, संस्थागत प्रयास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, एचआरडी डिपार्टमेंट, पहले एचआरडी डिपार्टमेंट नाम था, आजकल उसका नाम क्या कर दिया, एचआरडी, उसका नाम कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्या कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं वापस टूरिज्म की बात। सबसे पहले 1925 राष्ट्र संघ, पहले यूएन के पहले जो बॉडी होती थी उसको क्या कहते थे, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये बॉडी बनी थी, ठीक है। पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। जैसे अभी तो क्या है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र। पहले कौन सी बॉडी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ, लेकिन ये बॉडी फेल हो गई थी क्योंकि इसमें धुरी राष्ट्रों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जैसे कि जो जर्मनी वगैरह था उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसलिए ये संस्था फेल हो गई, ठीक है। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, इसके अंतर्गत वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई निजी स्तर पर। कैसे स्तर पर हुई, निजी स्तर पर, ठीक है। किसकी स्थापना हुई, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। उसके बाद 1970 में इसको मिली कानूनी मान्यता। कब मिली कानूनी मान्यता, 27 सितंबर 1970 को इसको कानूनी मान्यता मिली। पहले तो निजी स्तर पर था, ठीक है। उसके बाद 1945 में यूएन की स्थापना होती है और यूएन इसको कह देता है, कानूनी मान्यता देता है, ठीक है। तो यही कानूनी मान्यता कब दी गई, 27 सितंबर 1970 को दी गई। इसीलिए 27 सितंबर का दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगली डेट, अगला सन आता है 1977।
इसमें जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसको बना दिया जाता है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो संयुक्त राष्ट्र है यूएन है, इसकी टोटल कितनी एजेंसियां हैं? 17। उसमें से एक एजेंसी कौन सी है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO लिख रहा हूं इसको, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बनाया, ठीक है। यूएन की टोटल 17 एजेंसियां हैं। कितनी एजेंसियां हैं? 17। उनमें से WTO एक है। इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया लेवल पर। अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो डेट आती है 25 जनवरी, ठीक है। कौन सी डेट आती है? 25 जनवरी। ये तो है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। और इस दिन मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस, ठीक है। मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्र संघ के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है, ठीक है। 1970 27 सितंबर 1970 को इसको क्या मिली? कानूनी मान्यता मिली। इसलिए हम 27 सितंबर का दिन मनाते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1977 में यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है। इसके बाद 25 जनवरी, इंटरनेशनल तो मनाया जाता है 27 सितंबर को, और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। वोटर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, लिखो। ठीक है। तो विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के प्रयास, पहले संस्थागत प्रयासों की बात करते हैं। संस्थागत प्रयासों की, तो संस्थागत प्रयासों में सबसे पहले बात करेंगे 1955। 1955 में स्थापना हुई पर्यटन निदेशालय की। ये सारे सन याद रखने हैं, ठीक है। पर्यटन निदेशालय की, तो सबसे पहला प्रयास हुआ पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई 1955 में, ठीक है। इसके बाद 1956 में हुई पर्यटन विभाग की स्थापना। पर्यटन विभाग की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। सीधा पूछेगा कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई, ठीक है। 1965 राजस्थान राज्य होटल निगम। राजस्थान राज्य होटल निगम, इसका क्या काम था? इसका काम था जो भी पर्यटक, जो भी टूरिस्ट आते हैं उसके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करवाना, ठीक है। फूड और रहने की जो है व्यवस्था करवाना किसका काम था? राजस्थान राज्य होटल निगम, ठीक है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है 1956, वैसे तो ओवरव्यू मतलब एक मोटा मोटा तो एक बार सभी देखना है, लेकिन एक तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई, ठीक है। उसके एक साल पहले हुई पर्यटन निदेशालय की स्थापना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट 1978, इसमें स्थापना हुई RTDC की, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नाम होगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा 1 अप्रैल 1979 को।
ठीक है, ऑप्शन में क्या मिलेगा 1 अप्रैल 1979, क्योंकि इसकी स्थापना तो इस दिन हुई लेकिन इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1979। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ऑप्शन ये मिले तो ये करके आना है, ये मिले तो ये मत करके आना है, ठीक है। तो आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, राजस्थान 1978 में हुई, 1 अप्रैल 1979 को इसने क्या किया, कार्य करना प्रारंभ किया। फुल फॉर्म भी याद रखना है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम वही है, भोजन, आवास और यातायात की व्यवस्था करवाना, ठीक है। टूरिस्टों के लिए भोजन, आवास और यातायात की व्यवस्था करना। राजस्थान में पर्यटन की शीर्ष संस्था है, ठीक है। जो मेन जो लीडर बॉडी है वो कौन सी है, राजस्थान आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की क्या है, शीर्ष संस्था है, ठीक है। तो सीधा आएगा एक तो प्रश्न, ये आरटीडीसी की स्थापना से आएगा, ठीक है। इसका मोटो भी पूछ लेते हैं बहुत सी बार। आर से बनता है रेस्पेक्ट, ठीक है। टी से ट्रस्ट, डी से बनता है डेडिकेशन, लिखना नहीं है, ठीक है। और सी से बनता है केयर। ये इसकी नाम से इसका क्या सिद्ध हो रहा है कि इसके क्या क्या काम है, ठीक है। अब इसके लोगो से क्वेश्चन आएगा, किससे क्वेश्चन आएगा, इसके लोगो से क्वेश्चन आएगा। एक तो कब आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1979, ठीक है। सन पूछे तो 1978, ठीक है। लोगो, आरटीडीसी का लोगो, तो आरटीडीसी का लोगो पूछे तो इसके लोगो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगो रहे इसके। तो 1978 में इसका लोगो क्या था, डोला मारू। क्या लोगो था, डोला मारू। आजकल तो दारू का नाम है डोला मारू, ठीक है। डोला मारू का चित्रण कौन से चित्रकला शैली में मिलता है, डोला मारू, मारवाड़ चित्रकला शैली, ठीक है। मारवाड़ चित्रकला शैली डोला मारू का चित्रण मेनली अगर पूछा जाएगा तो मारवाड़ आएगा, ठीक है। इसके बाद 1993 में आरटीडीसी का लोगो हो गया पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ठीक है। क्या था, पधारो मारे देश। किसके द्वारा दिया गया ये, ललित पवार के द्वारा, ललित के पवार। बाद में आरपीएससी के चेयरमैन भी बने थे ललित के पवार, ठीक है। 1993 में क्या लोगो रहा, पधारो मारे देश। उसके बाद 2008 में वापस से चेंज हुआ, लोगो हो गया रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, ठीक है, रंगीलो राजस्थान। उसके बाद 2016 में फिर से लोगो चेंज हुआ, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है इसकी, ठीक है, जाने क्या दिख जाए। उसके बाद 2019 में वापस से लोगो चेंज हुआ और क्या लोगो है अभी प्रेजेंट टाइम पे, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ठीक है। सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि पधारो मारे देश जो लोगो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ललित के पवार के द्वारा दिया गया, ठीक है। अभी लोगो क्या है, पधारो मारे देश। इसके पहले क्या था, जाने क्या दिख जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, डोला मारू। 2008 में रंगीलो राजस्थान। इसके अलावा ये तो बात होगी लोगो की, इसके अलावा प्रतीक, आरटीडीसी का प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक में लिखा हुआ मिलेगा आपको राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है। जैसे आप साइट खोलोगे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है, राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है आरटीडीसी, ठीक है, लिखो। देख लो। तो संस्थागत प्रयास में हमने देखा सबसे पहले 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना, उसके बाद 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना, 1965 में राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना, उसके बाद राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान आरटीडीसी की स्थापना। स्थापना वर्ष पूछे तो 1978, कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1979 को, ठीक है। इसका काम क्या है, पर्यटकों को भोजन, आवास और यातायात की सुविधाएं प्रोवाइड करना, ठीक है।
इसके लोगों की बात की तो सबसे पहले डोला मारू 1978, 1993 में पधारो मारे देश किसके द्वारा दिया गया, उस समय के डायरेक्टर साहब थे ललित के पवार के साहब, ठीक है। उसके बाद 2008 में इसका लोगो वापस चेंज कर दिया गया, रख दिया गया रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। 2016 में वापस से लोगो चेंज कर दिया गया, जाने क्या दिख जाए। और ये जाने क्या दिख जाए ये RS 2016 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 2019 में वापस से लोगो चेंज किया गया और लोगो क्या कर दिया गया, वापस से पधारो मारे देश। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक है इसका राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। उसके बाद 4 मार्च 1989, नोट लगा के लिख लेना। इस दिन पर्यटन को क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। पर्यटक को किसका दर्जा दिया गया, उद्योग का दर्जा, पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा। सन याद रखना है, ठीक है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य बना, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसने किसको दर्जा दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान क्या बना, भारत का पहला राज्य बना। एक समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह किया गया, मोहम्मद यूनुस खान समिति, ठीक है। मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश। राम लुबाया कमेटी का संबंध किससे, नए जिलों के गठन से संबंधित, ठीक है। प्रतापगढ़ का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया, परमेश चंद्र कमेटी, ठीक है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, 4 मार्च 1989 को, सन याद रखना है, ठीक है, 1989। और राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। कौन सी समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस खान की समिति की सिफारिश पर। उसके बाद दिसंबर 1995 एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं पर्यटन निवेश सम्मेलन, पर्यटन निवेश सम्मेलन। इन्वेस्टर, क्या नाम पड़ा इसका, इन्वेस्टर, ठीक है। टूरिज्म का ट्यूर और इन्वेस्ट का इन्वेस्ट, ठीक है। इस सम्मेलन को क्या कहते हैं, इन्वेस्टर। किसके सहयोगी, इसमें सहयोगी देश कौन था, सिंगापुर, ठीक है। सहयोगी देश कौन था इसमें, सिंगापुर। इसमें राजस्थान में टूरिज्म के प्रकारों की बात की गई, भाई राजस्थान में टूरिज्म का स्वरूप कैसा है, ठीक है, इसकी बात की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है 1995 में इन्वेस्टर सम्मेलन। तो इन्वेस्टर सम्मेलन का कब आयोजित किया गया, दिसंबर 1995 में। सहयोगी देश था सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट संस्था, ये दोनों नोट में लिख लेना, ठीक है। रिटमेन, संस्था का क्या नाम है, रिटमेन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ट्रेवल मैनेजमेंट, ठीक है, रिटमेन। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कहाँ पर है ये, जयपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1996, याद रखना है, ठीक है, ईयर याद रखना है, 29 अक्टूबर 1996 में, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी करवा सकता है वो। रिटमेन भी इंपॉर्टेंट संस्था है, जैसे RTDC है वैसे रिटमेन भी इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 29 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना की गई जयपुर में, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि पर्यटन के लिए स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, ऐसी स्किल वाले लोगों का विकास करना, स्किल वाले मानव संसाधन का निर्माण, मानव संसाधन का निर्माण। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में नवीन जानकारी जुटाना, क्या है, पर्यटन के क्षेत्र में नवीन जानकारी जुटाना, क्षेत्र में नवीन जानकारी जुटाना, ठीक है। ये दोनों तो नोट में लिख लेना, और ये अपना जो चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और है संस्था, CETT,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेनिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेनिंग कहाँ पर है ये? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। 2016 में इसकी स्थापना हुई और किसके सहयोग से हुई? तो सिंगापुर के सहयोग से हुई। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को हुई। ठीक है, उसके बाद पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना मोहम्मद यूनुस खान की समिति की सिफारिश पर 1989 में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक इन्वेस्टर सम्मेलन, पर्यटन निवेश सम्मेलन का आयोजन हुआ दिसंबर 1995 में सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद हमने एक और संस्थान पढ़ा, रिटमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जयपुर में है। 1996 में इसकी स्थापना की गई। इसका काम क्या है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्किल वाले लोगों का विकास, स्किल वाला मानव संसाधन का निर्माण, इसके अलावा नवीन जानकारी जुटाना। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेनिंग कहाँ पर है? उदयपुर में। 2016 में इसकी स्थापना हुई। 2015 में एमओयू हो गया था सिंगापुर के साथ, लेकिन स्थापना हुई 2016 में। ठीक है, उदयपुर का जो आईटीआई संस्थान है वहाँ पर इसका भवन कौन सा है? आईटीआई संस्थान उदयपुर। ठीक है, सहयोगी देश कौन है? सिंगापुर। लिखो। वो तो बार थोड़ी देर में जाओगी, 10-15 मिनट। ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर 1989 में। पर्यटन निवेश सम्मेलन जिसको कहते हैं इन्वेस्टर का आयोजन कब किया गया? 1995 में। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। एक और संस्थान की बात करते हैं, रिटमेंट की। 1996 में इसकी स्थापना होती है जयपुर में। पर्यटन के क्षेत्र में नवीन जानकारी जुटाना और स्किलफुल लोगों का निर्माण, मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है, एक और संस्था है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑफ टूरिज्म ट्रेनिंग। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। सिंगापुर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये बात की हमने संस्थागत प्रयासों की। ठीक है, किन से प्रयासों की बात की? संस्थागत प्रयासों से। अब नीतिगत प्रयासों की बात करते हैं। नीतिगत प्रयास, सबसे पहले राजीव गांधी पर्यटन मिशन। राजीव गांधी पर्यटन मिशन, सन याद रखना है 2001। ठीक है, राजीव गांधी पर्यटन मिशन कब लागू किया गया? 2001 में। इसके बाद आई राजस्थान की पहली टूरिज्म नीति, राजस्थान पर्यटन नीति। इसका सन याद रखना है। ठीक है, 2001, इंपोर्टेंट। ठीक है, राजस्थान की जो पहली टूरिज्म नीति थी वो कब आई? 2001 में। ठीक है, कब आई? 2001 में आई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो एम था वो क्या था? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देना। जन उद्योग का दर्जा देकर सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, जन उद्योग का दर्जा देकर सामाजिक आर्थिक विकास। राजस्थान की पहली टूरिज्म नीति कब आई? 2001। रट लो, ये क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की पहली टूरिज्म नीति 2001। वो शायद इसमें आया भी था, ये वन रक्षक के पेपर में। तो जन उद्योग का दर्जा देने की बात की गई पहले टूरिज्म नीति में। ठीक है, तो इसको जन उद्योग का दर्जा कब मिला? 2004-05 में। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा। ठीक है, पहली टूरिज्म नीति में इसको जन उद्योग का दर्जा देने की बात की गई। जन उद्योग का दर्जा कब मिला? 2004-05 में। जन उद्योग का मतलब है पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, अब उद्योग का दर्जा दे दिया पर्यटन को, इसलिए पर्यटन को कौन सा उद्योग कहते हैं? निर्धूम उद्योग। कौन सा उद्योग कहते हैं? निर्धूम उद्योग। आपको पूछ ले कि निर्धूम उद्योग किसको कहते हैं, तो पर्यटन को निर्धूम उद्योग की संज्ञा दी गई। निर्धूम का मतलब है धुआं रहित उद्योग। ठीक है, निर्धूम का क्या मतलब है? धुआं रहित उद्योग। धुआं रहित उद्योग।
या पर्यावरण अनुकूल उद्योग। ठीक है। अब अभी नई पर्यटन नीति आ गई, नई पर्यटन नीति, इसका सन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आ गई नई पर्यटन नीति। कब आई नई पर्यटन नीति? 9 सितंबर 2020 को। ठीक है, नई पर्यटन नीति कब आई? 9 सितंबर 2020 को। 5 सालों के लिए लागू है। ठीक है, कितने साल के लिए लागू है? 5 साल के लिए लागू है। और जो हम पर ने स्टार्टिंग में माइस पढ़ा था वो इसके अंतर्गत ही, इसके अंतर्गत नई पर्यटन नीति में ही माइस टूरिज्म की बात की गई। ठीक है, माइस का मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन। और माइस डेस्टिनेशन के रूप में किसको डेवलप किए जाने की बात की है? जयपुर को डेवलप किए जाने की बात की है। ठीक है, उसके बाद एक आई होटल पॉलिसी, ये आई 2006 में। ठीक है, एक आई टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, ये आपको सन ध्यान रखना है केवल इसको। पहली तो आई 2007 में, बाद वाली आई 2015 में। ठीक है, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी। उसके बाद आती है इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी, कैसे लिखेंगे? इको टूरिज्म पॉलिसी, पहली इको टूरिज्म पॉलिसी आई 4 फरवरी 2010 में। ठीक है, पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी आई वो कब आई? इंपॉर्टेंट है ये भी, 4 फरवरी 2010 में। और इको टूरिज्म पॉलिसी लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, राजस्थान क्या बना? भारत का पहला राज्य। जब अपन 1 पढ़ रहे थे तब वहाँ भी पढ़ा था शायद इको टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जो अपनी इको टूरिज्म पॉलिसी लेके आया। अब ये तो होगी पुरानी वाली, अभी नई नीति आ गई। तो जो नई नीति की डेट है वह है 8 जुलाई 2021। 8 जुलाई 2021। ठीक है, ये नई डेट है और ये 10 साल के लिए लागू है। कितने साल के लिए लागू है? 10 साल के लिए लागू है। ठीक है, तो ये है हमारे नीतिगत प्रयास। संस्थागत प्रयास देख लिए, नीतिगत प्रयास ये है। ठीक है, जिनमें हमारी विभिन्न नीतियाँ। इसके बाद स्कीम भी आएगी इससे रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड। इसके बाद सर्किट आएगा। सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के एग्जाम का, तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सर्किट। ठीक है, टूरिज्म सर्किट लिखो। रोक तो बोले इको टूरिज्म और नॉर्मल पर्यटन नीति में क्या अंतर है? इको टूरिज्म को मतलब, हाँ मतलब मैं और क्या पढ़ाना तो चेंज होगा ना सर्किट पढ़ाऊंगा।